अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख है और रात का सूरज डूबते ही शब बराअत शुरू हो जाएगी। इसी दरमियान बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किए, कॉल्स की और ये पूछा कि इस रात में इबादत का तरीक़ा क्या है, सलातुत तौबा क्या है, सलातुल हाजत क्या है, सलातुत तस्बीह क्या है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है, कितनी रकात है। तो ये पूरी तफसील से हम आपको बताएँगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों तक पहुँचाइए। इसलिए हुज़ूर फरमाते हैं कि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना ये भी एक सदक़ा जारिया है। आइए अब बात करते हैं कि इस रात में इबादत का तरीक़ा क्या है। तो जिस तरीके से भी इबादत हम करते हैं वो सारे तरीक़े से इस रात में इबादत की जा सकती है। नमाज़ पढ़ करके, दुरूद पाक पढ़कर, सलातो सलाम पढ़कर, कुरान शरीफ की तिलावत करके, क़ब्रिस्तान जाके, जितने भी इबादत के तरीक़े हैं उन तमाम तरीक़ों से इस रात में इबादत की जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग नमाज़ पढ़ कर इबादत करते हैं, तो हम पहले उसी के ताल्लुक़ से बात करते हैं। सबसे पहले नफल नमाज के ताल्लुक़ से बात करते हैं। नफल नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है। तो देखिए, जिस तरीके से आप मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में 2 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं, वही तरीक़ा इस रात में भी नफल नमाज पढ़ने का है। वो तरीक़ा ये है कि अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लें, फिर सना पढ़ें, आऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरतुल फातिहा पढ़ें और उसके बाद कोई सूरत पढ़ दें। रुकू करें, सजदा करें, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएँ, फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़ें और उसके साथ में कोई दूसरी सूरत मिला दें, फिर रुकू सजदा करें और अत्तहियात में जाकर तशहुद पढ़ें, यानी अत्तहियात पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ें, दुआ पढ़ें और फिर सलाम फेर दें। ये नफल नमाज पढ़ने का तरीक़ा है, वैसे ही जैसे और दूसरी नमाज़ों में होता है। लेकिन बुज़ुर्गों का तरीक़ा ये रहा है कि इस रात में नफल नमाज में अल्हम्दु शरीफ के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा करते थे। तो इस तरीके से भी नफल नमाज पढ़ी जा सकती है, यानी हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर नफल नमाज पढ़ें। तो ये नफल नमाज पढ़ने का तरीक़ा है। बाकी जितनी भी नमाज़ें हैं वो ज़्यादातर इसमें नफल नमाज़ें ही हैं। सलातुत तौबा क्या है? जब कोई इंसान अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है, साल भर के गुनाह या ज़िंदगी भर के गुनाह, या उसे कोई ऐसा गुनाह है जो बार बार उसके जहन में रहता है, उससे तौबा करना चाहता है, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़े इसी तरीके से जो हमने बताया और फिर उसके बाद दुआ करे, मौला मुझे इस नमाज के सदक़े में मेरे इस गुनाह को माफ़ फरमा। तो ये सलातुत तौबा है। सलातुल हाजत का मतलब क्या है? सलातुल हाजत का मतलब ये है कि जैसे आपकी कोई तमन्ना है, कोई उम्मीद, ख्वाहिश है या कोई आपका काम रुका हुआ है, उसके लिए नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ें उसी तरीके से और फिर उसके बाद दुआ करें, मौला इस नमाज के सदक़े में मेरी फ़लाँ जायज़ तमन्ना को या फ़लाँ उम्मीद को या फ़लाँ काम को आसान फरमा। तो ये सलातुल हाजत है। सलातुत तस्बीह क्या है? सलातुत तस्बीह के ताल्लुक़ से हमारी अभी एक वीडियो आने वाली है, पूरी तफसील से इसमें बहुत आसान तरीके से बताया गया है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने तहज्जुद की नमाज के बारे में पूछा कि कितनी रकात नमाज पढ़नी चाहिए। तो देखिए, तहज्जुद की नमाज भी नफल नमाज है। आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी, 6 भी, 10, 12 इसलिए पढ़ते हैं ज़्यादातर क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादातर 12 रकात नमाज पढ़ा करते थे और इसको पढ़ने का तरीक़ा वही है जो बाकी दूसरी नफल नमाज पढ़ने का तरीक़ा है। तो ये नमाज़ों के मसाइल हैं, किस तरीके से किस किस तरह की नमाज़ें होती हैं। इसके अलावा भी इबादत के बहुत सारे तरीक़े हैं। दुरूद पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें और जो भी तमाम इबादत के तरीक़े हैं उन तमाम तरीक़ों से इसमें इबादत कर सकते हैं। लेकिन तमाम इबादतों में ये ख़ास ख्याल रखें कि ये रात जो है मग़फ़िरत की रात है। तो अपने तमाम मरहूमीन के लिए आपके घर से, ख़ानदान से, रिश्तेदार से, अहबाब में से जो भी लोग रुख़्सत हो चुके हैं उन सबको दुआओं में याद रखें, सबकी मग़फ़िरत की दुआएँ करें। तक़दीरें इस रात में लिखी जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें अपने लिए, तमाम मोमिनीन के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्त को आसान फरमाए। और इस रात में इबादत करते हुए जो मुसलमान जिन हालात से गुज़र रहे हैं उनको भी याद रखें, उनको भी जहन में रखें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए दुआ करें, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएँ करें, हमारे मुल्क के लिए दुआएँ करें। तो इस रात में इस्तिग़फ़ार भी करें, इबादत भी करें, लेकिन साथ साथ मुसलमानों के जो हालात चल रहे हैं उनको ना भूलें, अपने जहन में रखें और दिल से दुआ करें क्योंकि ये तकदीर लिखी जाती हैं इस रात में। तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस रात के सदक़े में हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और इन इबादतों के सदक़े में, इस रात के सदक़े में मुसलमान जिन परेशानियों से गुज़र रहे हैं उन परेशानियों को दूर फरमाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द अज़ जल्द रिहाई फरमाए, हल्द्वानी के हालात को बेहतर फरमाए, गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।